हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीकेंड का वार जो है आप लोगों ने देख लिया होगा। वीकेंड का वार नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट मुनव्वर और विक्की पे वार था ये तो पहली दफ़ा पता चला है कि बिग बॉस में स्ट्रेटजीज़ बनाना, माइंड गेम्स खेलना और इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करना जो है ना, ये चीज़ें नेगेटिव उसमें आती हैं। ये चीज़ें तो अलो ही नहीं है। वही अगर ये चीज़ें अलो नहीं है तो फिर जो ईशा और समर्थ कर रहे हैं वो जो है कंटेंट है, या फिर जो अनुर वो अ, अ, तहलका जो सनी है और अरुण कर रहे हैं वो कंटेंट है, या जो जिगना और रिंकू कर रही हैं वो कंटेंट है। तो आज तो सलमान खान ने जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। कुछ जो पहले से लोग कंफ्यूज हैं उनको मज़ीद जो है वो कंफ्यूज कर दिया। इवन बाहर बैठी ऑडियंस को भी जो है वो कंफ्यूज कर दिया है। वो जो लोगों का एक जो कहना चाहिए ना, उनकी एक स्पेशलिटी थी, खासियत थी, उसी चीज़ को उनके लिए एक तरह से बुराई जो है वो नेगेटिविटी डिक्लेयर कर दिया। तो चलें शुरू करते हैं, बात करते हैं वीकेंड के वार पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। एपिसोड स्टार्ट होता है घर से। सलमान आते हैं, लेकिन उससे पहले घर में जो है वो एक एक्टिविटी करवाई जाती है कि जी मुनव्वर और जो विकी भैया हैं, कौन घर के कौन से लोग हैं जो इनके पपेट्स हैं। ये दोनों दूसरों को अपने इशारों पे चलाते हैं और दूसरे इनके पपेट्स हैं। तो वो वन बाय वन सबको बुला के तो उनसे पूछा गया कि भई कौन किसका जो है वो पपेट है। तो वो जो मेजॉरिटी आई वो विकी भैया के हिस्से में आई कि जो ज़्यादातर घर के लोग हैं इनके पपेट्स हैं, इनके इशारों पे चलते हैं। आल्दो उसमें उन्होंने थोड़ा वो लफ्ज़ों को चेंज करके कि नहीं वो उनकी सुनते हैं बात लोग, इस तरह से बात की। लेकिन जो एक ज़्यादा लोगों की थी वो यही थी कि विक्की जो है घर के लोगों को अपने इशारों पे चलाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। तो इस टास्क को करवाने का मकसद फिर बाद में जब सलमान खान आते हैं और फिर उसके बाद जो मुनव्वर और विक्की की क्लास शुरू होती है, तो वो समझ आ गई थी, वो पहले ही समझ आ गई थी कि भई आज इन लोगों का ना बुरा दिन जाने वाला है। तो वो 70% जो एपिसोड है वो उसी चीज़ पे इन दोनों को डाँट फटकार करने में, बैशिंग में इनकी जो है वो निकल गया। मुझे समझ नहीं आई, इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, इतनी-इतनी चीज़ें जो हैं स्पेशली जो मनारा हैं उनकी तरफ से बोली जाती हैं, जिन पे हर दफ़ा हम उम्मीद लगाते हैं कि उनकी बैशिंग की जाएगी, उनको डाँटा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो 2 लोग गेम के लिए कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ लगा रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या फिर ग्रुप्स बना रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको जो पहले नहीं की गई। तो बिग बॉस तो है ही सब कुछ इसी चीज़ के बारे में। तो उनको उसी चीज़ को जो वो उनकी एक खूबी होनी चाहिए थी, इनफैक्ट है, उसी चीज़ को उनके लिए बुराई बना दिया गया। अब असल में किस्सा क्या है? ये ऐसा है कि पिछले कुछ हफ्तों से बिग बॉस जो है वो कोशिश कर रहे हैं विक्की और मुनव्वर को आमने-सामने खड़ा करने की। तो वो हो नहीं पा रहा बिग बॉस से, मुख्तलिफ उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बना ली, कर लिया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब वो बिग बॉस ने सलमान खान की तरफ से ऐसी उनकी गेम्स जो है एक्सपोज़ की हैं, उनकी बातें, स्ट्रैटेजीज़ एक्सपोज़ की हैं। और ये दोनों इतने दिमाग वाले तो हैं कि ये उन चीज़ों को जो है वो समझ जाएँगे, समझ रहे हैं इनफैक्ट। तो उनकी भई एक-एक बात को जो है वो सारे घरवालों के सामने जो है वो खोल के रख दिया जाता है। किस वक़्त बैठ के ये लोग घरवालों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कौन इस घर में कमज़ोर कड़ी है। इनफैक्ट वो सना वाला मुद्दा भी छेड़ा, वो जो हाथ से वो हाथ और उँगलियाँ, वो हाथ एक-दूसरे का पकड़े बैठे हुए थे विकी और सना। लेकिन वो अंकिता, या तो चीज़ें भई क्लियर करो, चीज़ें क्लियरली सामने रखो। तो वो चीज़ जो है नहीं इनकी तरफ से हुई। बस थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो हिंट देते गए, घरवालों को मज़ीद कन्फ्यूज़, मुझे तो ऐसा ही लगा, कन्फ्यूज़ जो है वो करते गए। विकी और मुनव्वर ने कहाँ-कहाँ बैठ के क्या-क्या स्ट्रैटेजी बनाई, और ज़्यादातर विकी ने कब जो है अनुराग को साथ लेके कि टीम बनाने का प्लान किया, सारा कुछ किया। तो एक-एक बात और उनकी एक-एक चीज़ जो है जिसमें मुझे कोई पर्सनली बुराई नहीं नज़र आती कि भई तो बिग बॉस में फिर क्या करें?
ऐसा लग रहा है कि वो ही 2 कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो तो या शोर डाल रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, या फिर जो है वो थोड़ी क्रिंज टाइप की हरकतें कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं। तो उन्हीं 2 को टारगेट जो है वो इस वीकेंड के वार पे जो है वो किया गया है। चीज़ों को क्लैरिटी भी नहीं दी गई बाकी लोगों के घर वालों पे। अच्छा, अब मनारा जो है, जैसे कि सबको अब पता है कि बिग बॉस की बहुत लाडली हैं, वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी बिलो द बेल्ट कमेंट्स पास कर दें दूसरों पे, उनका सब चलेगा। उनको अगर डाँटा भी जाएगा तो बहुत हल्के-फुल्के तरीके से उनको डाँटा जाएगा कि वो जो तुम बातें कर रही हो, तुम्हें लड़के भी मुनव्वर के पास जाना है, तुम्हें दोस्ती के लिए भी मुनव्वर के पास जाना है, तो बिग बॉस ने तुम्हें नहीं कहा मुनव्वर के साथ रहने के लिए। तो उसको जो है उसकी जगह जो अगर अनुराग को थोड़ा-सा डाँटा है, सलमान खान ने आज थोड़ी-सी अनुराग से, वो यूके राइडर से बात की है, लेकिन वही बहुत गुस्से से बात की है, वो भी उनकी चीज़ों को एक्सपोज़ करने के लिए। मुझे उस पॉइंट की भी समझ नहीं आई। अगर पर्सनली मुझे यूके राइडर की गेम पसंद नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं अभी तक घर में। लेकिन जो आज जिस चीज़ पे, और बहुत सी चीज़ें थी जिसको लेके बाकायदा डांटा जा सकता था, लेकिन जिस चीज़ पे उनको डांटा गया कि भाई तुम अपनी ब्रो से ना कि कह रहे हो कि उसकी वजह से हो, तो ज़ाहिर है इंसान मेहनत सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी को कामयाबी मिल रही है, आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसको उसी चीज़ की वजह से कामयाबी मिल रही है ना। तो उस पॉइंट की मुझे जो है, बाद में सलमान खान खुद भी इस चीज़ को कहते नज़र आए कि हाँ, हमारे भी बहुत से, हमारा घर भी उनकी वजह से चल रहा है। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे वहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आई है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो थोड़ा-थोड़ा सा मनारा को, अनुराग को डाँट के फिर वापस आ जाते थे मुनव्वर हो, यानी आज तो उन बेचारों का ना, वो अच्छे से इन्होंने जो है ना वो ली ली है। क्योंकि ये तो जो हम इन्हें समझाना चाह रहे हैं, बार-बार हिंट्स दे रहे हैं, एक-दूसरे के सामने खड़े हो, एक-दूसरे के अपोज़िट खड़े हो, ये लोग समझ ही नहीं रहे। तो बिग बॉस को तो आ गया गुस्सा, उन्होंने पकड़ के उनकी सारी गेम दोनों की, वो बेचारे जो खेल रहे थे, वो सारी की सारी एक्सपोज़ कर दी। अब आप बताएँ, कौन बंदा है घर में जो स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाता, जो प्लानिंग नहीं करता? हर कोई करता है, लेकिन ये दोनों ठीक है, इनका वो एक बन गया है ना कि ये दोनों माइंड वाले हैं, ये सारा कुछ इस तरह से है। तो असल चीज़ यही है कि इन दोनों को एक-दूसरे के सामने खड़ा किया जाए। एक और चीज़ जो अच्छी हुई है इस वीकेंड के वार पे, कि जो अनुराग ने मुनव्वर की गर्लफ्रेंड के बारे में, या उसका जो पुराने शो में जो भी चीज़ थी उसके बारे में बोला था, तो उसको भी खैर बहुत लाइटली जो है ना वो बताया गया। लेकिन मुझे खुशी है कि ये चीज़ मुनव्वर के सामने आई है कि ये बातें उसके पीठ पीछे होती हैं, मनारा भी करती है। तो वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड का बगैर नाम लिए ज़िक्र कर दे तो वो आपको बुरा है, लेकिन आप दूसरों के बारे में बात करें, तो ये जो अनुराग ने, ये मैंने तब भी उसी एपिसोड में भी बोला था कि ये उसकी हिपोक्रेसी है कि खुद का कोई नाम भी ना ले, तो मेरी फैमिली, मेरी बाहर की फैमिली के बारे में कोई क्यों बात करे, लेकिन खुद मुनव्वर के बारे में जगह जगह बैठ के उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके पुराने शो के बारे में तो वो बातें करते हुए दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ खुली, ये मुझे अच्छा लगा। उस दौरान में अभिषेक को भी थोड़ा-सा जो है वो सुनाया, लेकिन बाकी सबको बहुत लाइटर नोट पे जो है ना सुनाया गया। उनकी भी वो चीज़ विकी भैया को लेके क्लियर की गई, यानी विकी भैया को आज हर तरफ से जो है ना, जिसके साथ उनका मामला हुआ उनको फँसाने की कोशिश की। जो असल चीज़ एक और की कि इनको ये है कि मैं कितने लोगों की टीम बना के चलूँगा, और जो अंकिता, यानी जो बाहर से ही उनकी टीम का हिस्सा हैं, उनकी वाइफ़ हैं, तो उनके भी जो दोस्त हैं उनको भी अपने साथ टीम में शामिल करो, तो वो भी उनके साथ बना गया, यानी मनारा और खानज़ादी। तो उस चीज़ को लेके हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि मनारा को तो वैसे भी वो कोई ना कोई इश्यू चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, वो चीज़ विकी की प्लानिंग में शामिल था, अंकिता की उसमें नहीं दिखाई दिया। तो लेकिन उस चीज़ को लेके जब सलमान खान जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मनारा का जो है अच्छा ख़ासा, मनारा और अंकिता का उस चीज़ को लेके झगड़ा हो जाता है, जो मुझे सेंसलेस लगा, क्योंकि उसी दौरान में अ, तहलका, अरुण और जो अनुराग हैं वो मुनव्वर से बात करते हुए पीछे दिखाई दे रहे थे, और ज़ाहिर है वो उसी बात को लेके बात कर रहे होंगे, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बजाय इनका जो है वो मनारा का चीखना चिल्लाना, लेकिन वो दिखाया गया। मैं इसीलिए कहती हूँ बहुत से मुद्दे जो है ना, जो होने चाहिए, जो लगता है लाइव फीड में या वैसे,
वो नहीं दिखाए जाते, और जो बेतुकी चीज़ें, ख़ैर मनारा चुगली भी करती है, ज़ाहिर है वो कर ही चुगली रही है, तो वो ही दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता। तो उसको इस दफ़ा फिर से जो है ना एक साइड पे छोड़ दिया गया, और उसको हल्का-सा जो है ना बस हिंट दे के, बहुत प्यार से समझा के, बहला-फुसला के, तो वो उसको वो करके छोड़ दिया गया, और जो बेचारे कर रहे हैं उनकी अच्छी खासी क्लास ले ली गई। अच्छा, वो एपिसोड स्टार्ट होने से पहले विक्की जो हैं अभिषेक के साथ कुछ चीज़ों को लेके क्लियर कर रहे थे, विक्की भैया का आज बहुत बुरा दिन था, उनकी वो भी चीज़ें एक्सपोज़ कर दी। अब उन्होंने वो बातें समर्थ से की थी, जो समर्थ ने जाके अभिषेक को बताई थी कि ये तुम्हारे और ईशा के बारे में विक्की भैया ऐसे बोल रहे हैं। वो इन्होंने की थी, लेकिन विक्की भैया उस वक़्त साफ़ ही मुँह करके कसम खा ली उन्होंने, लेकिन वो चीज़ें भी सारी जो है वो खुल गई। तो वो भी सारा कुछ जो है खोल के रख दिया। मुनव्वर को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी, वैसे मुनव्वर का जितना दिमाग है या जितना वो लोगों को रीड करते हैं, मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी स्पेशली मन्नारा के बारे में उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। अच्छे से ना भी होगी, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर होगा। तो आज थोड़ी-सी और जो है वो उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। अ, अच्छा, इसी दौरान में वो तब वो मुझे मज़ा आया, खानज़ादी जो है वो कुछ खा रही थी, इलायची समथिंग। तो ये भी थोड़ा जो है डिसरिस्पेक्ट, और मतलब कोई बात कर रहा है तो आप खाने में बिज़ी हो तो लगता है, तो वो सलमान खान ने उन्हें टोक दिया कि आप गुटखा खा रही हैं। तो इस तरह से जो है वो सारा चलता रहा। एपिसोड के स्टार्ट में थोड़ी-सी सना और जिगना की भी जो है वो बहस होती हुई नज़र आई हमें। अब इस पॉइंट पे कोई सेंस नहीं बनती, जैसे कि पता चल रहा है कि जिगना जो है वो घर से एविक्ट हो चुकी हैं। तो वो चीज़ें जो है उस पे भी बात की कि सना की विकी से हो तो उनको कन्फ्रंट नहीं करती, या नहीं करती तो जिगना के साथ जाके वो करें। हालाँकि हमने सना को विकी से लड़ते हुए देखा, अब वो प्लानिंग के तहत लड़ते हैं या कैसे भी करते हैं, ये जो है हम नहीं जानते, लेकिन कई जगहों पे वो फेक नज़र आते हैं। तो यही था आज का टोटल समरी, आप कह लें कि जो कि उन्हीं पे भारी थी, 2 मुनव्वर पे और विकी पे। तो बाद में फिर वो गेस्ट आते हैं, जैसे कि मुरलीधरन को बुलाया था, उनकी फ़िल्म की प्रमोशन थी। तो कल का एपिसोड, कल का जो प्रोमो आया है वो भी बहुत धमाकेदार किस्म का आया है, देखते हैं। तो आपको आज की ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी? हमारा रिव्यू जो है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।